हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 उसका पार्ट 2 चैप्टर का नाम कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लास्ट पार्ट में जो है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो डिफरेंट पॉइंट डिस्कस किए थे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या, कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया था हम लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया था, प्रोटीन डिस्कस किया था, उसके बाद फैट कंपाउंड डिस्कस किया था, फिर फाइबर के बारे में भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था। ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, इनके सोर्स डिस्कस किए थे, इनके यूज डिस्कस किए थे, इनको टेस्ट करने का तरीका डिस्कस किए थे। अब हम लोग जो है थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट, दो कंपोनेंट ऑफ फूड्स में दो पार्ट हमारा और बचा है। एक पहला विटामिन्स और ये जो है आपका मिनरल, रफेज, वाटर। रफेज जो है फाइबर वाले पोर्शन में भी हम लोगों ने देख लिया था रफेज क्या होता है। फिर वाटर के बारे में थोड़ा सा चीजें देखेंगे। फिर अपने दो पॉइंट है, डिफिशियंसी डिसीज क्या है, एक माल न्यूट्रिशन क्या है, बैलेंस डाइट क्या। तो ये 5 टॉपिक हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड का ही पार्ट है। देखते हैं एक एक करके क्या क्या होता है इसके बारे में। देखते हैं विटामिन्स क्या होता है। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन्स हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम हेल्थी। तो विटामिन्स क्या है, बहुत छोटी मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत होती है। उससे क्या होता है, हमारी आंख, हड्डियां, दांत और गम वगैरह हेल्दी रहते हैं। द फूड आइटम्स रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड कीप अस हेल्दी। तो विटामिन्स क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमारे शरीर को चाहिए होता है। वह हमारे शरीर को हेल्दी रखने में, डिसीज फ्री रखने में सहायता करते हैं। विटामिन से हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, हमारे जो है बोन्स मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत हैं, दांत मजबूत होते हैं, गम्स हेल्दी रहते हैं। और ये कहा जाता है कि प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं, ऐसे खाने, ऐसे भोजन जिनमें अधिक मात्रा में विटामिन पाई जाती है, उन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। द फूड आइटम रिच मतलब जिसमें ज्यादा मात्रा में मिलता है, रिच इन विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड है एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड कीप अस हेल्दी। तो ये खाने जो है हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। अब विटामिन कौन कौन से फूड है, यहाँ पे देखिए कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं। जैसे विटामिन ए, तो कई तरह की विटामिन होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इस तरह के मेनली ये 6 तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन भी 2 तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल विटामिन। 2 भागों में बांटा जाता है। कैसे विटामिन जो फैट में या ऑयल में उसमें घुलते हैं, और ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। तो इसके बाद हम डिटेल में हम और देखेंगे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए किस किस चीज में मिलता है, पपीते में मिलता है, गाजर में मिलता है, मैंगो में मिलता है, फिश ऑयल, मछली के तेल और मिल्क, ये इसके अलावा और भी चीजों में भी मिलता है, लेकिन इन चीजों में ज्यादा मात्रा में मिलता है मेन। फिर दूसरा विटामिन बी जो होता रहा है हमारे क्या हो, वे लीवर, जो मीट्स होते हैं, जो मीट होते हैं उसमें जो जानवरों का लीवर होता है, वह जो है उसमें विटामिन होते हैं, विटामिन बी होता है। राइस, चावल में विटामिन होता है, और गेहूं के जो छिलके होते हैं उसमें विटामिन होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी रोटी बनाओ तो छिलका सहित, जिसमें चोकर हो, छिलका सहित हो रोटी, उसी का अच्छा होता है। मैदे की रोटी अच्छी नहीं होती क्योंकि उसमें विटामिन नहीं होते। और चावल जो होता है, पॉलिश राइस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पॉलिश करने से चावल की ऊपरी परत निकल जाती है, क्योंकि विटामिन ऊपरी परत में ही होते हैं। और खासकर जो दाने होते हैं, ग्रेन होते हैं, इनके छिलकों में विटामिन बी पाया जाता है, इसलिए छिलका सहित खाना चाहिए। फिर लीवर में, मीट के जो लीवर पार्ट होते हैं उसमें विटामिन बी मिलते हैं।
फिर हमारा विटामिन सी, अभी आगे और डिटेल में हम भी पढ़ेंगे कि विटामिन किस में मिलते हैं और किस विटामिन से कौन सी बीमारियां होती हैं, कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। फिर क्या है हमारे विटामिन सोर्स, जो खट्टी वाली चीजें हैं, जो खट्टी चीजें होती है उसमें विटामिन सी होता है। जैसे सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवले में होता है, फिर नींबू में होता है, फिर टमाटर में होता है, फिर ऑरेंज संतरा में होता है, अमरूद में होता है, ग्रीन चिली हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। फिर विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स हमारा सूर्य की रोशनी होता है। सूर्य की रोशनी में सबसे अच्छी विटामिन होती है, इसलिए ठंडियों में या गर्मियों में हमको खुले बॉडी में अपने शरीर को धूप लेने देना चाहिए, धूप में रहना चाहिए। बहुत ज्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको धूप की रोशनी देनी चाहिए। इससे क्या विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो विटामिन डी किस में मिलता है? मछलियों में मिलता है, उसके अलावा अंडों में मिलता है, फिर इसमें भी लीवर जो हो मिलता है, फिर बटर में मिलता है, मिल्क में भी मिलता है। मिल्क एक ऐसा पदार्थ है जिसमें लगभग सारे विटामिन मिलते हैं, थोड़ा सी को छोड़ के बाकी सारे विटामिन आपको मिल्क में सारे विटामिन मिल जाएंगे, एग में भी मिल जाएंगे, मछली में भी मिल जाएंगे, ठीक है। फ्रूट्स में भी इन सब फ्रूट्स में एक के अलावा भी कई विटामिन होते हैं। सो विटामिन, ये 4 तरह के विटामिन हैं, उनके सोर्स हैं। विटामिन स्मॉल क्वालिटी में लेना चाहिए। विटामिन प्रोटेक्टिव फूड हमारे बॉडी को डिसीज और से बचाते हैं और हेल्दी रखते हैं। जिन खानों में विटामिन होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। तो ये 3-4 चीजें हम लोग ने इसमें डिस्कस किया। अब क्या है और विटामिन के बारे में? विटामिन आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। दे हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, टीथ, बोन एंड गम, सेम वही चीज है। देयर आर 30 विटामिन, यहाँ पर 13 विटामिन की बात की जा रही है, ठीक है। ईच ऑफ विच आर स्पेसिफिक फंक्शन, सभी अलग अलग फंक्शन होते हैं। 13 विटामिन, जिसमें विटामिन बी कई तरह की होती, 9-10 तरह की तो विटामिन बी होती। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन 3, 6, विटामिन 12, ऐसे करके कई 5-6 तरह विटामिन सी, कई तरह के विटामिन 6 तो वही हो गए। बाकी A, B, C, E 6, 4, 10, ठीक है, ये सारे हैं। तो इसमें क्या है, विटामिन आर 2 तरह के, एक फैट सेल्युबल और वाटर सेल्युबल। तो फैट सेल्युबल विटामिन जो है, जो तेल वगैरह में घुल जाते हैं, उसमें क्या है A, D, E, K, ये हैं। दीज आर स्टोर इन फैट टिश्यू ऑफ बॉडी। ये कहाँ हमारे में जो फैटी टिश्यू होते हैं, स्किन होते हैं, वहां पे इकट्ठा होते हैं। आर यूज्ड व्हेन बॉडी आर नीड देम, और ये इकट्ठा रहते हैं जब बॉडी की जरूरत होती है वहां पे। जैसे विटामिन K है, वो खून के थक्के जमाने में काम आता है। जैसे हमारा ब्लड वगैरह कट जाए तो कट जाने के बाद जो तुरंत खून रुकता है, वो उसमें विटामिन K की जरूरत होती है। विटामिन E हमारी इम्यूनिटी की पावर की बढ़ाती है, स्किन को अच्छा रखती है, त्वचा को चमकीला बनाने में विटामिन E की जरूरत होती है। विटामिन D हमने बता ही दिया। और क्या है, जो फैट सेल्युबल विटामिन है, हमारे जो शरीर के फैट पार्ट होते हैं वहां पे इकट्ठा रहते हैं, फैट में इकट्ठा रहते हैं। आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन D इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या है, हमारे शरीर विटामिन D खुद से बनाता है। जब हमारे सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे स्किन में विटामिन D अपने आप बनने लगता है। इसलिए धूप में रहना चाहिए। जो ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे हैं वहां पे लोगों को धूप की बहुत कमी रहती है, इसलिए जब भी धूप निकलता है तो सन बाथ करते हैं। धूप में शरीर के ऊपर क्रीम या लोशन लगा के लेट जाते हैं और वो खूब धूप सेकते हैं। विदेशों में देखिए समुद्र के किनारे पे लोग जो है धूप सेकते हुए लेटे हुए पाए जाते हैं। वही है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में धूप नहीं मिलती, ज्यादातर आदमी अंदर रहते हैं। जब भी धूप निकलता है तो बाहर आके विटामिन D लेने के लिए ये सारे काम करते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन आपका है, देखिए क्या है इसमें कौन कौन से हैं। देखिए आपका विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, 5 एंड फोलिक एसिड। ये सारे को 1, 2, 3, 4, 5, 6 विटामिन यहाँ पे देखिए। 6 विटामिन तो यही ले लिया 13 में से। एंड C आर वाटर सोल्यूबल, तो ये 7 आपके होंगे, यहाँ पे आ गए आपके 7। और वहां पे क्या आता है उसके अलावा D, E, K, 4 योग है, 7, 4, 11, ठीक है, 11 तो यही हो गए। उसके अलावा और भी कई विटामिन होते हैं, ठीक है, जो बहुत
मात्रा में, कम मात्रा में। तो मेनली आपके यही विटामिन है। मेनली आपको याद रखना है ए बी सी डी ई के, मेन यही रहा। बी के कई कंपोनेंट हैं, तो इसके कंपोनेंट कभी कभी आपको याद आ, जैसे विटामिन B12, विटामिन B6, बेरी एक रोग होता है, ठीक है। ये सारे अभी हम लोग देखेंगे किस बीमारी से क्या क्या होता है। तो ये सारे विटामिन आपको याद रखना है। और बी और सी पानी में घुल जाते हैं, बाकी सारे विटामिन जो है फैट में घुलते हैं। ये है सिंस वाटर सोलो विटामिन आर नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, दीज नीड टू बी रेगुलरली सप्लाई थ्रू फूड आइटम लाइक सिट्रस फूड, स्पिनच एंड अदर ग्रीन। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे बी और सी, ये हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं रहते, इसलिए ये हमेशा रेगुलर हमको शरीर को चाहिए। इसीलिए हमको हमेशा नींबू वाले फल, फ्रूट या सब्जियां खाने चाहिए जिसमें खट्टापन हो। स्पिनच, पालक खाना चाहिए। ग्रीन लेफी वेजिटेबल, जो ग्रीन हरी सब्जियां खाना चाहिए, उसमें आपको बी और सी प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो फूड आइटम्स जो हम नीड करते हैं उसमें देखो ये सारी चीजें भी मिली होती हैं, इसलिए हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल रेगुलर खानी चाहिए। एक दिन खा लिए दूसरे दिन नहीं, रेगुलर, क्योंकि विटामिन बी और सी हमारे शरीर में निकल जाता है, घुल जाता है। डेली चाहिए, डेली वो निकल जाता है, इसलिए डेली ये सर हमारे खाने में नींबू है, सब्जी है, पालक है, सलाद है, खट्टी चीजें हैं, वो थोड़ा थोड़ा हमेशा लेते रहना चाहिए। सलाद लेंगे तो उसमें आपका काम हो जाएगा। और अगर चावल हैं और गेहूं ले रहे हैं, जिसके छिलके सहित गेहूं है, जिसमें चोकर नहीं निकाला गया है, तो उससे आपको विटामिन बी डेली मिलता रहेगा। बाकी दूध है, मिल्क है, बटर है, ये सब गैप भी मार देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में वो स्टॉक में रहता है। कभी कभी नहीं मिला तो शरीर के स्टॉक से काम चले, लेकिन लगातार बहुत दिन नहीं लेंगे तो उसकी कमी हो जाएगी, शरीर का सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो आपको जिस तरह की विटामिन कमी होगी उससे रिलेटेड आपको बीमारियां शरीर में धीरे धीरे आने लगी। 1-2 दिन में नहीं पता, 2 महीना, 4 महीना, साल, 6 महीना ये चीजें आप नहीं खाएंगे तो आपको बीमारियां आना लगेंगी। क्योंकि आप विटामिन सी नहीं लेंगे तो दांत में पायरिया हो जाएगा, खून निकलेगा, स्मेल आएगी, आपके मसूड़े सूजेंगे। तो विटामिन सी है, इसलिए खट्टी चीजें आप लीजिए, नींबू लीजिए, आंवला खाइए, सलाद खाइए, तो इससे आपको दांत की बीमारियां नहीं होंगी। तो लैक ऑफ विटामिन और इन बॉडी कैन कॉज डिफिशियंसी डिसीज। तो डिफिशियंसी डिसीज क्या है? द डिसीज विच आर कॉज बाई लैक ऑफ विटामिन। डिफिशियंसी डिसीज क्या है? ऐसी बीमारियां जो शरीर में विटामिन की कमी से होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिसीजेस। ठीक है, तो डिफिशियंट डिसीज कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या है? मिनरल्स हैं। हमने विटामिन की बात कर ली, मिनरल्स की भी हमको बात करना था। मिनरल्स क्या? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ये भी स्मॉल अमाउंट में, जो शुरू में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे हमको ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। रफेज में क्या है? फाइबर ज्यादा मात्रा में, खाने का ज्यादा अमाउंट में होता खाते हैं। लेकिन ये है विटामिन और मिनरल बहुत कम मिलीग्राम में हमको चाहिए। वो सब ग्राम में, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम में खाना है। ये सब मिलीग्राम में खाना है, बहुत छोटी क्वांटिटी में खाना है। मैथ में आप लोग मिलीग्राम, 1 ग्राम बराबर होता है 10 मिलीग्राम। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लें। मिलीग्राम से भी छोटी इकाइयां होती हैं, उसका पता लगाइएगा क्या होता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो मिनरल्स हमारे शरीर में छोटे अमाउंट में चाहिए, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, शरीर को हेल्दी बना के रखता है। सम सोर्सेज ऑफ मिनरल आर शोन फिगर में सम सोर्स है। क्या है? देखिए, गिंजर है, आयोडीन, गिंजर जो है, अदरक, आयोडीन चाहिए। नमक में भी आयोडीन होता है। ये केकड़ा है, मछली है, तो इसमें आयोडीन खासकर जो है समुद्र वाले चीजों में आयोडीन मिलता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर रोग होता है।
रोग होता है। तो रोग, ठीक है, आगे भी हम देखेंगे, चिंता नहीं करना है, बस सुनते जाइए, और भी आगे है इसके बारे में डिसीज, किसकी कमी से क्या डिसीज। तो गिंजर, अदरक में केकड़ा यहाँ दिखाया गया, मछलियां दिखाई है, नमक दिखाया गया, इन सब में आयोडीन होता है। क्या है? फास्फोरस, हड्डियों को मजबूत में किस में होता है? देखिए चावल है, गेहूं है, मिल्क है। मिर्च में, केले में फास्फोरस होता है। फिर क्या है? आयरन किसमें होता है? खून का जो लाल रंग होता है वो आयरन के कारण होता है। आयरन को कमी से अनेमिया रोग होता है। तो आयरन का क्या है? लीवर, जो लीवर है मछली जो है, मीट जो जानवरों के लीवर होते हैं उसमें, सेब में, पालक में, और ये जो है आपका मुझे लगता है बैगन है, बैगन में भी आयरन होता है। फिर कैल्शियम, दूध और अंडे में कैल्शियम होता है, हड्डी मजबूत बनाने में ये भी काम होता है। फास्फोरस भी हड्डी में जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें हैं कि आयरन का सोर्स क्या है? सेब है, पालक है, बैगन है, लीवर जो है। इसके बाद फास्फोरस आपको मिलेगा गेहूं में, चावल में, केले में। केले में देखिए आपको विटामिन ए भी मिल रहा था, मिर्च में विटामिन सी भी मिल रहा था, मिर्च में विटामिन ई भी होता है, मिल्क भी है, आयोडीन है। तो चार तरह के यहाँ मिनरल कर लिए, आयोडीन मिनरल, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम। पोटेशियम भी एक है, पोटेशियम भी होता है, सोडियम भी होता है। सोडियम जो है नमक में, साल्ट में। केले में पोटेशियम होता है, ठीक है, केले में पोटेशियम मात्रा में होता है। केले में बहुत ढेर सारे, जो आप इतने ढेर सारे विटामिन दिखाया गया उसमें से लगभग 7-8 विटामिन केले में मिलते हैं। डिफरेंट तरह का 8-9 विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो केला एक अपने आप में संपूर्ण आहार है। इसी तरह दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। इसी तरह जो है अंडे में संपूर्ण आहार है, बहुत तरह के विटामिन मिल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉमन फूड है जिसमें ढेर सारे चीज मिलते हैं, इसलिए ये चीजें, दूध है, केला है, अंडा है, ये सारे चीजें आप खाइए, इसमें बहुत चीजें मिलती हैं, कॉमन है। कई विटामिन ये आपकी पूर्ति कर देता है। सब्जियां, फल खाएंगे तो बहुत विटामिन मिल जाएंगे, ढेर सारे। तो ये सारी चीजें आपके खाने में अगर है तो आपको विटामिन और मिनरल्स अपने आप ही मिल जाएंगे, क्योंकि एक चीज में सिर्फ एक ही नहीं होता, कई चीज होते हैं। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो, जैसे इसमें पालक में आयरन सबसे ज्यादा मिलता है, बाकी और चीज भी मिलते हैं। सेब में आयरन मिलता है, इसके अलावा भी बहुत चीज मिलते हैं। बैगन में आयरन के अलावा भी, लीवर में देखिए आयरन के अलावा भी बहुत चीज मिल रहे थे, और विटामिन मिल रहे थे, विटामिन डी भी मिल रहा था, ठीक है, वो सारी चीजें मिल रही थी। अब ये गिंजर में है, इसमें देखिए, इसमें मिल रहा था, और चीज मिल जाएगा, नमक है, मछलियां हैं, इसमें और चीज मिल रहा है, आयोडीन भी मिल रहा है। तो एक खाने में सिर्फ एक ही चीज नहीं, कई चीज मिलता है। तो फिर क्या है? मिनरल परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ, ब्लड सेल एंड हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल हार्ट बीट। तो मिनरल्स किसके लिए जरूरी होता है? हमारे हड्डियां, फॉर्मेशन ऑफ बोन, हड्डियां बनाने में, दांत बनाने में, ब्लड के जो सेल हैं उसको बनाने में, और हमारे जो हृदय की धड़कन है, हार्ट बीट है, उसको मेंटेन रखने में। उसमें क्या होता है? पोटेशियम की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। पोटेशियम आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और सोडियम हार्ट बीट को बढ़ाता है। इसलिए ज्यादा हार्ट के पेशेंटों को नमक कम खाना चाहिए, लेकिन केला वगैरह खाना चाहिए, क्योंकि उससे पोटेशियम मिलता है। मिनरल्स आर 2 टाइप्स, कह रहे मिनरल्स 2 तरह को, एक माइक्रो और माइक्रो मिनरल जो थोड़ा ज्यादा मात्रा में, यम ए है, माइक्रो ज्यादा मात्रा में, ट्रेस मतलब बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल। वैसे ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन उनमें भी कुछ बहुत कम मात्रा में मिलता है। अब यहां पे देखिए और भी बता रहे कैल्शियम किसमें किसमें, ड्राई डेयरी प्रोडक्ट, कैल्शियम कह रहा है मिल्क प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट में ज्यादा में, डेयरी में दूध, मिल्क, चीज, पनीर, इन सब में। फिर क्या आयरन किसमें? जिसमें हरीदार पत्तियां, सब्जियों और इन सब में आयरन ज्यादा होता है। यहाँ और है आयोडीन की है, खासकर जो है फिश वगैरह में आयोडीन एंड मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है, साल्ट में आयोडीन मिलता है। फिर सिट्रस फ्रूट में आपको पोटेशियम हमने बताया
सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, पोटेशियम मिलता है जो कि हार्ट बीट के लिए इंपॉर्टेंट, और वैसे भी विटामिन सी भी मिलता है, सी विटामिन भी मिलता है सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस मतलब खट्टे वाले फलों में। माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से जो ज्यादा मात्रा में मिनरल्स चाहिए? माइक्रो मतलब लार्ज, आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट एज कंपेयर टू ट्रेस मिनरल। जैसे कैल्शियम ज्यादा चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। और बहुत कम मात्रा में कौन कौन से चाहिए? ट्रेस मिनरल आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, जैसे आयरन है, जिंक है, कापर है, आयोडीन है, ये बहुत कम मात्रा में आपको शरीर को चाहिए होता है। बहुत मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, मिली के बाद और छोटा है माइक्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ये सब माइक्रोग्राम में चाहिए। देखिए थोड़ा सा नमक खाते हैं, उस जब 1 चम्मच दिन भर में नमक खा लिए तो आपका मिनरल का काम हो जाएगा। लेकिन पोटेशियम वगैरह के लिए, सोडियम के लिए ज्यादा केला, सब्जी, अनाज ज्यादा खाना पड़ता है। दैट इज मिली। ट्रेस मतलब बहुत स्मॉल मात्रा में, बहुत वेरी वेरी, चुटकी भर में, चुटकी से कम मात्रा में। ये थोड़ा सा एक एक चुटकी मात्रा वाले हैं, ये चुटकी से कम मात्रा में। दैट इज द मिनिमम माइक्रो एंड ट्रेस मिनरल। रफेज या डाइटरी फाइबर, फाइबर के बारे में हम लोग डिस्कस किया था उधर। फाइबर रेशेदार, रफेज भी बोलते हैं उसको, रफेज या डाइटरी फाइबर, जिसमें रेशा होता है। द पोर्शन ऑफ प्लांट फूड दैट do not provide any nutrient to our body but help in maintaining a healthy digestive system is called roughage or diet। हमने बताया था फाइबर क्या है, वो शरीर को कोई न्यूट्रिएंट नहीं बनाता, कोई हमको देता, लेकिन हम क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है, खाना अच्छे से पचाता है, सुबह फ्रेश होने में आरामदायक होता है और गैस वैस की प्रॉब्लम से बचाता है। इसलिए हमको फाइबर, सलाद में आपका काम हो जाएगा। जब सलाद खाएंगे, सब्जी खाएंगे, उसमें आपको फाइबर भी मिल जाएगा, क्योंकि फाइबर सब में होता है। ऐसा नहीं कि बिना फाइबर, क्यों सिर्फ दूध और चीज इन सब में नहीं होता। जिसमें प्लांट वाले सोर्स हैं, प्लांट वाले फूड जो हैं, उसमें फाइबर मिल जाता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। जैसे फाइबर होल ग्रेन फ्लोर्स एंड सेरेल्स, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट, रा एंड कुक्ड वेजिटेबल प्रोवाइड रफ एज टू आवर बॉडी। कहाँ हमसे रफ एज मिल जाता है फाइबर? होल ग्रेन, दलिया उलिया में मिल जाता है, आटे में मिल जाता है, चोकर वाले आटे में। सेरस जैसे चना है, मूंग है, मूंगफली है, जिसमें छिलके होते हैं। पोटैटो, आलू में भी मिल जाता है। फ्रेश फ्रूट में मिल जाता है। वैसे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेरियन में ही ज्यादा मिलता है, ठीक है, और कुक वेजिटेबल में मिल जाता है। तो इसलिए आप फ्रूट, फल और सलाद, सब्जियां, सब्जी, फल और सलाद, ये खाएंगे तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? 3 चीज, विटामिन मिल जाएगा, फिर दूसरा क्या, मिनरल मिल जाएगा, फिर कितना मिल जाएगा, फाइबर मिल जाएगा। 3 चीज इनसे आपका काम हो जाएगा। और इसमें पानी भी मिल जाता है, वाटर भी मिल जाता है। अगर फल खाएंगे, उस फल का 90% पानी होता है, फल 90% पानी होता है। इनसे आपको 4 चीज मिल जाते हैं फल, सब्जी, सलाद में। कर है रफेज आर 2 टाइप्स, एक है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। ये है 2 तरह, ये घुल जाता है, नहीं घुलता। सोल्यूबल रफेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर इनसोल्यूबल रफेज आर नॉट। कहने के बाद जो सोल्यूबल होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, और जो कुछ और होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच एंड राइस आर एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम रिच इन सोल्यूबल रफेज दैट हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन। कहने का मतलब एप्पल खाते हैं, वो पानी में घुल जाता है, स्ट्रॉबेरी लाल लाल होती, पीच होता है, राइस होता है, ये सारे जो हैं ये हमारे रफेज मिलता है और ब्लड में मिल जाते हैं आराम से। होल ग्रेन, कैरेट, कैबेज, टर्निस, कॉलीफ्लावर आर फूड आइटम इनसॉल्युबल। भाई ये सब ग्रेन वगैरह बॉडी में, ब्लड में घुलते नहीं, ये पेट में ऐसे रहते हैं और सुबह फ्रेश होते समय निकल जाते हैं। लैक ऑफ इनसोल्युबल रफेज इन डाइट काज स्टूल टू बिकम हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास। तो कहने में हमको कौन से रफेज चाहिए? इनसोल्युबल, जो पानी में नहीं घुलते, इसीलिए जनरली
कैबेज वगैरह कहा जाता है ना खाइए, ठीक है, क्योंकि वो घुल जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे रफेज जो घुलते नहीं, वो पेट में बचे रहते हैं, तो उसको क्या है, कास्ट स्टूल, जो सुबह हम फ्रेश होने जाते हैं जो हमारा स्टूल निकलता है उसको कठोर बना देते हैं और वो सुबह पास होने में प्रॉब्लम करता है। इसलिए हमको इनसॉल्युबल रफेज चाहिए। इनसॉल्युबल रफेज में क्या है आपका, ग्रेन, कैरोट, कैबेज, टर्निस, कॉलीफ्लावर, ये सारे हमको लेने चाहिए। मतलब हरेदार पत्तियां वाला जो एकदम घुल ना जाए। केला, एप्पल ये सब खाएंगे तो एकदम पानी की तरह घुल जाते हैं, इसमें रेसे बहुत कम होते हैं। ऐसे जो हैं जिसमें रेसे होते हैं वो पानी में नहीं घुलते। पानी में नहीं घुलेंगे तो आपको खाने में बचे रहेंगे तो सुबह फ्रेश होने में स्टूल के साथ हार्ड नहीं बनाते, उसको सॉफ्ट बनाएंगे तो सुबह फ्रेश होने में आराम होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गैस वगैरह से बचने के लिए आपको सलाद लेना चाहिए, दलिया खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, चने खाने चाहिए, कच्चे चने खाने चाहिए, ये सारे मूंग, अंकुरित चने, मूंग और सलाद, गाजर है, मूली है, पत्ता गोभी है, ये सारे सलाद में खाइए। प्याज है, ये सारे जो है, टमाटर है, ये सब जो है सलाद में काट के खाइए। तो ये पानी में घुलते नहीं, एज इट इज रहते हैं और सुबह आपका जो स्टूल होता है उसको कठोर नहीं बनाते, गीला बनाते हैं, जिससे सुबह फ्रेश पेट एकदम से साफ हो जाता है। पेट साफ हो जाएगा तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। आए दिन सबके पेट खराब रहते हैं, सबकी पेट गड़बड़ है। रीजन क्या है, ऐसे ही दूध, ब्रेड, चावल, दाल, यही सब खा खा के काम चलाते हैं। आलू खाएंगे, समोसा खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, ये सब चीजों में रफेज नहीं होता और ये हमारे पेट में जाके जम जाता है, थक्का बना लेता है और ठीक से पास नहीं हो पाता, जिससे पेट में सड़ने लगता है। कुछ दिन पड़ा रहेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 पड़ेगा, सड़ेगा, गैस बनाएगा। जब तब भी पेट से नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा और उसको पेचिस पड़ने लगेगी, डिसेंट्री होने लगेगी, फिर उसके बाद शरीर से वो बह के निकलता है। इनसे बचने के लिए आपको खाने में ये सारी चीजें इंक्लूड करना चाहिए। दैट इज द पढ़ाने का यही मतलब है। अब यहाँ क्या है, पानी के बारे में ऑलमोस्ट 90% क्या है, 70% आप बॉडी वेट वाटर, अगर आप 30 किलो के हैं तो उसमें 70% जो है 21 किलो जो है पानी होता है। ये है 21 किलो पानी होता है। आवर बॉडी रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी, 5 से 7 लीटर पानी डेली आता है। और ये पानी किसके द्वारा में, खाने के साथ और हम जो डायरेक्ट पीते हैं उनके साथ कारण हमारे बॉडी में जाता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू परफॉर्म मेनी फंक्शन। लाइक पानी का क्या काम है, डाइजेशन, थ्रोइंग आउट ऑफ डिजॉल्व वेस्ट एंड यूरिन एंड इम्प्योर ब्लड। तो क्या है, पानी कौन कौन सा काम करता है, डाइजेशन कर, खाना पचाने में काम देता है। थ्रोइंग आउट डिजॉल्व वेस्ट, जो पसीने के रूप में, टॉयलेट के रूप में, स्टूल के फॉर्म में जो सारी चीजें निकलता है उसमें पानी की मात्रा होती है, जिससे हमारे शरीर की सफाई में काम आता है। जैसे घर की सफाई के लिए पानी की जरूरत होती है, उसी तरह शरीर की सफाई के लिए ज्यादा पानी की जरूरत, ज्यादा पानी रहेगा तो शरीर की अच्छी सफाई होगी, टॉयलेट आपका पीला नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, आपके स्टूल कठोर नहीं होंगे, पसीने में बदबू नहीं आएगी, ठीक है, और आपके ब्लड में जो इम्प्योरिटी होगी वो साफ करेगा, पेशाब भी साफ होगा। इसलिए पानी ज्यादा पीना चाहिए। इट नीड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन लाइक टेक प्लेस इज आवर साइड आवर बॉडी ड्यूरिंग द डाइजेशन एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मतलब वो निकालने में, पसीना निकालने में, टॉयलेट निकालने में, ये सब एक्सक्रिएशन, डाइजेशन में, खाना पचाने में पानी लगता है। क्योंकि आप ठोस ठोस खा लेते हैं, बिरयानी खा लेंगे, चिकन मटन बिरयानी सूखी सूखी खा लेंगे, पानी नहीं पियेंगे तो पेट में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमेशा बिरयानी वगैरह खाइए तो उसके साथ रसा भी लीजिए। कभी सूखे ड्राई खाना मत खाइए, उसके साथ पानी होना चाहिए। चाहे दाल के रूप में, चाहे सब्जी के सुरवा या उसके रूप में, या तो फिर दही है, मट्ठा है, जूस है, सूप है, इन सब के फॉर्म में आप खाने के साथ जरूर लीजिए। वाटर आल्सो कीप आवर बॉडी कूल थ्रू स्वेटिंग। शरीर को ठंडा रखने में, गर्मियों में खूब पसीना निकलता है जिससे शरीर ठंडा होता है, तो पसीना जब खूब निकलेगा तो आपको पानी भी खूब पीना चाहिए ताकि शरीर की गर्मी बाहर निकल सके। वाटर हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन।
खून के दौरान में पानी की जरूरत होती है, ब्लड सर्कुलेशन मतलब खून के दौरान। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी। ट्रांसपोर्ट मतलब खाना एक जगह से दूसरे जगह, ब्लड एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में पानी की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादा पानी पिए ताकि ब्लड आपका गाढ़ा ना होने पाए। ब्लड पतला रहेगा तो आराम से एक जगह से दूसरे जगह पास होगा और उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो ब्लड उसको धीरे धीरे प्यूरिफाई करके निकालता जाएगा। निकालने के बाद वो आपकी किडनी साफ कर देगा, हार्ट साफ कर देता है, पसीना साफ कर देता है। फिर क्या, इट हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जो हमारे शरीर में पोषक तत्व खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको अवशोषित करने में पानी मदद करता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पानी में घुल जाता है और वो घुला हुआ मटेरियल हमारे शरीर की कोशिकाएं अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करके ब्लड में आराम से चला जाता है। इट हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में आता है पसीना के द्वारा, इन सब के द्वारा। टू गेट वाटर नॉट ओनली फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक बट आल्सो फ्रॉम फूड, व्हीट, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, जूस आर गुड सोर्स ऑफ वाटर। कहने पानी हमको कहाँ से मिलता है? हम जो पानी पीते हैं उससे तो मिलता है, इसके अलावा हमको खाने से मिलता है, जैसे दूध से मिल जाता है, फ्रूट से मिल जाता है, वेजिटेबल से, जूस से, सूप से, इन सब से भी हमको पानी मिल जाता है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि पानी का महत्व क्या है, पानी हमारे शरीर में कितनी मात्रा में होता है, पानी के क्या क्या काम होते हैं, ये सारी चीजें इसमें हमने जाना। अब हम लोग आते हैं बीमारियों के बारे में, किससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल इन डाइट कैन कॉज डिसीज। तो हमारे खानों में जो ये सब चीज़ों की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से हमारे डिसीज होता है। डिसीज दैट आर काज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन कार्ड डिफिशियंसी। जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हें, जो हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं उसे हम डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। डिफिशियंसी डिसीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर वन पर्सन टू अनदर। जो डिफिशियंसी डिसीज होती है वो नहीं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब डिफिशियंसी डिसीज नहीं है, वो वायरल डिसीज है। ये जैसे क्या हमारे, हम मोटे हैं, दुबले हैं, हम अनेमिया है, ये सारी जो बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर नहीं होती, जिनके में जिस चीज की कमी होती है उसके हिसाब से उसको वो बीमारी होती है। तो डिफिशियंसी डिसीज आर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट। खाने में जो है पोषक तत्वों की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिसीज। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती। कार्बोहाइड्रेट न खाने से क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्स ऑफ लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट रिजल्ट लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। शरीर में ताकत की कमी रहेगी और आप ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे। ए लेबर हु डज हार्ड मैनुअल और नीड मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट देन ए पर्सन हु डज हिज ऑफिस सिटिंग। क्या कहने का मतलब, जो आदमी ज्यादा काम, मजदूर, लेबर जो ज्यादा काम करते हैं इसलिए उनको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, इसलिए उनको चाय ज्यादा चाहिए, चीनी चाहिए, रोटी चावल उनको ज्यादा चाहिए। लेकिन जो आदमी सिटिंग काम, ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, उनको ये सब चीजें ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनको बैठे हैं, बैठने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती। अब प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? डिफिशियंट ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन इन बॉडी। ग्रोइंग चाइल्ड जो है नीड मोर प्रोटीन इन देयर बॉडी। जो बढ़ते बच्चे हों तो उनको बहुत प्रोटीन चाहिए, क्योंकि शरीर के बनाने में चाहिए। लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट वीकेंड मसल्स, हमारी मांसपेशियों को कमजोर कर देता है। और ये सबसे ज्यादा लैक ऑफ प्रोटीन लीड डिसीज क्वासियोकर। ये डिसीज को ध्यान रखिए, प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर होता है। ठीक है, ये बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर बीमारी होती है। डिफिशियंस ऑफ प्रोटीन along with carbohydrate disease is called protein energy malnutrition. It lead to marasmus. एक बीमारी और क्या है? marasmus. These disease are more common in childhood. ये दो बीमारियां हमने देखा, एक क्वासारकर और एक मरासमस। ये ध्यान रखिए, ये क्वासारकर मेनली प्रोटीन की कमी से होता है
और ये जो है इसमें क्या है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, दोनों की कमी से ये आपका ये हो जाता है मरासमस। तो ये कह रहा है कि गांव में, रूरल एरिया में छोटे बच्चों को ज़्यादा ये बीमारियां होती क्योंकि उनको अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता, तो इसीलिए उसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पेम डिसीज कहते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, एनर्जी मतलब कार्बन, ये मतलब माल न्यूट्रिशन मतलब अपोषक तत्व, न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व, माल न्यूट्रिशन मतलब अपोषक तत्व, ये मतलब होता है माल न्यूट्रिशन। तो दो बीमारियां होती हैं, एक क्वासार्कर और एक मरासमस। क्वासार्कर प्रोटीन की कमी से, मरासमस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से। अब क्या है यहाँ और थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं इस बीमारी के बारे में। ए चाइल्ड सफरिंग फॉर क्वासार्कर है सम और ऑल फॉलोइंग सिम्टम। कोई बच्चे में अगर आप ये लक्षण दिखते हैं तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो है क्वासार्कर है। लार्ज पोट लाइक बेली, पेट उसका निकला रहे, हाथ पैर पतले रहें, तो उसके अंदर क्वासार्कर बीमारी के लक्षण है। ईस्टर्न ग्रोथ, उसका ग्रोथ ना हो, उसके फोस सूजे हों, ओंठ हो, ठीक है, स्किन डिसीज हो, उसका मेंटल रिटार्डेशन हो और डायरिया उसको होता रहे, तो उसका दिमाग कमजोर हो, उसके अंदर डायरिया की बीमारी हो, पेट खराब रहे। इफ ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड इन टाइम इम्प्रूविंग प्रोटीन इनटेक में करेक्ट दिस डिसीज। यही कहने का मतलब क्या है, अगर इस तरह के किसी बच्चे में लक्षण हो तो समझ जाइए उसको क्वासार्कर बीमारी हो सकती है, और उसको ठीक करने का सही तरीका यही है कि उसको ठीक से टाइम से खाना, प्रोटीन वाले खाना, दाल वाले खाना ज़्यादा देने लगेंगे, कुछ दिनों बाद, साल डेढ़ साल में वह सुधर जाएगा। मरासमस इज मोर कॉमन एमंग इन्फेंट। मरासमस ज़्यादा कॉमन है किसमें, छोटे बच्चों में जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। ए चाइल्ड सफरिंग फॉर मरासमस बिकम वेरी थिन, बहुत पतला हो जाता है। स्लो बॉडी ग्रोथ, लैक ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेट इसका पतला हो जाता है। वीक लेग होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, पुअर मसल्स डेवलपमेंट। तो मरासमस में क्या क्या, उसमें पेट वगैरह निकल आता है। इसमें क्या होता है, उसके पास शरीर का ग्रोथ नहीं होता, बहुत शरीर में एकदम कमजोरी होता है, दुबला, उसका एपेटाइट, पेट एकदम पतला हो जाता है, उसके पैर पतले हो जाते हैं, उसका मानसिक विकास नहीं होता और उसके शरीर में कोई हड्डियां ही दिखाई पड़ती हैं। तो ये क्वासार्कर और मरासमस लगभग मिलते जुलते होते हैं। टू प्रिवेंट दिस डिसीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड प्रोग्राम लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलप स्कीम। 3 स्कीमों को, मिड डे मील स्कीम, तो हमारे स्कूलों में जो है जो प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील इसीलिए दिया जाता है ताकि अगर बच्चों को घर में ठीक से खाना ना मिले तो कम से कम स्कूलों में एक आइटम देके कुछ उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। तो इसके लिए सरकार ने इंटीग्रेटेड ICDS प्रोग्राम चलाया है, उसी के अंतर्गत मिड डे मील दी जाती है। अब यहाँ पे कई बीमारियां हैं विटामिन के डिसीज से, यहाँ है, ये कह रहे हैं कि विटामिन ए हम लोग डिस्कस किया, विटामिन विटामिन ई, उसकी कमी से क्या, लाइंडमा, रतौंधी, आंख से कम दिखाई देना, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो विटामिन ए किसमें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियों में मिलता है, फ्रूट में, बटर में, एग में, एलो में, अंडे के पीले वाले भाग में, गाजर में, फिश में, ये इसमें सब में विटामिन ए मिलता है। हम लोग और भी डिस्कस किए, केला वगैरह में भी दिखाया गया, पपीता, केला, आम, ये सब। क्या, कीप आई हेयर स्किन हेल्दी, तो विटामिन ए में आँख में, हड्डियों, स्किन में और बालों में को सही रखने में काम देता है। नाइट ब्लाइंड, इसकी कमी से जो है रात को कम दिखाई देता है। इसके क्या, ड्राइनेस ऑफ आई, आँख में जो है सूखापन, इम्प्रॉपर विजन, यही है, आँख की बीमारी मिलने होती है। विटामिन B1 किस में मिलता है, एग में, होल ग्रेन में, स्प्राउट, जो अंकुरित अनाज होते हैं, चना, मूंग अंकुरित होते हैं, उनमें विटामिन B1 मिलता है। इससे क्या, आयोडीन डाइजेशन, हमारे खाना पचाने में ये सहायक होता है। इसकी कमी से बेरी रोग, पागलपन जिसको कहते हैं, विटामिन B1 की कमी से पागलपन वाला रोग होता है, बेरी होता है, और खासकर अनाज के छिलकों में ज़्यादा होता है।
इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हार्ट एबनॉर्मलिटी। क्या है? नर्व मतलब आपकी मांस जो ये है ज्ञानेंद्रियां, उसको चलाने में काम देता है। हार्ट की एबनॉर्मल, हार्ट की बीट सही नहीं रहती, ये सब लक्षण होते हैं। अगर ऐसा है तो ये सारे लक्षण आपको मिलेंगे। फिर विटामिन B2 में क्या होता है? एग, मिल्क, ग्रीन लेफी वेजिटेबल, कीप स्किन एंड माउथ हेल्दी। स्किन डिसऑर्डर होता है B2 में, सूखी स्किन होती है, खुजली उजली होने की बात होती है। क्या है? इरिटेशन ऑफ आई, स्किन एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, हमारे हाथ में बीमारियां हो जाती हैं। इन्फ्लेमेबल ऑफ टथ, ये सारी चीजें कमी से होती हैं। विटामिन B12 से क्या? मीट से मिलता है मेनली विटामिन B12। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल होता है उसको बनाने में इसकी कमी से क्या होता है? अनेमिया बीमारी होती है। आपकी स्किन पीली होती है। लैक ऑफ स्टेमिना, शरीर में स्टेमिना कम होता है। एपेटाइट निकलता है। फ्रिक्वेंट हेडक होता है, ज्यादा हेडक होता है। ये सारी चीज एनीमिया की कमी वालों को होता है। फिर क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी में क्या है? सिट्रस, खट्टे वाले फ्रूटों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। इन्फ्लेमेशन की, दांत को मजबूत रखने में, गम मसूड़ों को सही रहने में, हड्डियों को ज्वाइंट सही रखता है। स्कर्वी रोग, दांत की बीमारी होती है। दांत की बीमारी क्या? जिसमें पायरिया वगैरह होता है, खून वगैरह निकलना दांत से, ये होता है। इससे क्या? लॉजिंग ऑफ टीथ क्या? स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग, ये सिम्टम्स हैं। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डिसीज, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। स्लो मूविंग आवर्ड, जल्दी आपका खून नहीं जमता। पेन इन लिम्ब, जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, वीकनेस होती है। तो ये लक्षण आपके विटामिन सी के हैं। अब हम विटामिन डी में क्या है? मिल्क, फिश, सनलाइट, एग, बोन, हड्डियों को मजबूत में आता है। रिकेट बीमारी होती है, हड्डियां की बीमारी रिकेट्स होती हैं। वीक बोन, हड्डियां कमजोर होने के लक्षण, ज्वाइंट कमजोर होता है। ये सारे चीजें चेस्ट वगैरह में होता है, सब प्रॉब्लम आती हैं। विटामिन के, खून का थक्का जमाने में, इम्पेयर्ड ब्लड क्लोथिंग। स्पिंच, पालक में मिलता है, कैबेज में मिलता है, अदर लीफ वेजिटेबल में मिलता है। हेल्प इन ब्लड क्लोथिंग, खून जल्दी जमाने में काम आता है। ब्लड क्लोथिंग देर में होती है विटामिन की कमजोरी से। एक विटामिन ई भी होता है इम्यूनिटी वगैरह बनाने में। सम विटामिन आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी इज इजली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। तो कहने में कुछ विटामिन हीट और लाइट में खत्म हो जाते, जैसे विटामिन सी, इसलिए खट्टी चीजों को उबालना नहीं चाहिए, वो खत्म हो जाते हैं, कुकिंग में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देयरफॉर विटामिन सी रिच फूड आइटम शुड ईट रॉ, मतलब जो विटामिन सी वाले फूड है उनको कच्चा ही खाना चाहिए। बनाएंगे, पकाएंगे, भुनाएंगे, उससे विटामिन सी खत्म हो जाता है। स्कर्वी आज कॉमन एगोन सेलर इन एशियन टाइम, सेलर जो समुद्रों में ज्यादा रहते थे उनको स्कर्वी, दांत की बीमारी होती है। ड्यू टू लैक ऑफ क्योर सेलर डाइट फॉर ड्यूरिंग लॉन्ग वेगो, तो ये इसकी कोई इलाज ना होने के कारण जो है सेलर मर जाते थे रास्ते में, क्योंकि उनको विटामिन सी नहीं मिलता था, समुद्र के पानी में विटामिन सी नहीं मिलता। जेम्स लिंड फाउंड दैट ईटिंग सिट्रस टू रिड्यूस द अक्रेशन ऑफ स्कर्वी इन सेलर। तो एक जेम्स लिंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाया कि सिट्रस फूड खाने से सेलरों में स्कर्वी रोग नहीं होता। तो विटामिन सी का फायदा उन्होंने खोजा था, जेम्स लिंड ने। और कुछ इंपॉर्टेंट, अब यहाँ मिनरल्स के बारे में बताया गया है कि कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? मिल्क से, ग्रीन लेफी वेजिटेबल हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कि इसमें आपका बोन और टीथ, ब्लड क्लोथिंग में भी सी भी मदद करता है। रिकेट चाइल्ड में हो जाता है, हड्डियां कमजोर होती है, ये सारी चीजें हैं। फॉस्फोरस क्या है? ये भी बोन और टीथ में जरूरत होती है। किसमें मिलता है? सेरल, पल्स, मिल्क मिलता है, इससे भी रिकेट बीमारी होने की होती है। आयरन हमने डिस्कस कर ही लिया था, कहाँ मीट में मिल जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है, दालों में मिलता है। अनेमिया रोग होता है इसकी कमी से।
आयोडीन हम लोग डिस्कस किया, फिश और साल्ट में होता है। यहाँ पे हमने बताया ग्वाइटर रोग होता है, अभी ग्वाइटर हम लोगों ने नहीं देखा था। गले के नीचे जो है बड़ा सा एक गोला गोला लटक आता है, उसी को ग्वाइटर कहते हैं। सोडियम पोटेशियम क्या है, साल्ट और मोस्ट सी फूड में मिलता है। इससे क्या होता है, बॉडी और मसल्स जो है वीकनेस हो जाती है और पैरालिसिस लकवा मान की बीमारी हो सकती है, तो इसकी कमी से होता है। फिर मैग्नीशियम है, ये क्या है, ये भी आपके मसल्स की वीकनेस कमजोर करता है अगर नहीं अच्छे से खाते हैं तो। मैग्नीशियम आपके खाने में नहीं होता, ये कहाँ, हरेदार पत्तियों में, वेजिटेबल में, सेरेल्स में, चिकन में और फिश में भी मैग्नीशियम मिलता है। ये सारे चीजें हैं, आपको याद रखना चाहिए। बॉडी की पानी की कमी से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी से, जिससे हमारा वीकनेस हो जाता है। और इसके लिए ORS सोल्यूशन, जब जिस बच्चों को डायरिया और पेचिस जब पड़ने लगती है तो उनको ORS सोल्यूशन, ORS में क्या होता है, नमक होता है, चीनी, ग्लूकोज, नमक, ग्लूकोज, यही सारा थोड़ा सा, और नींबू का घोल होता है ORS। इट अवेलेबल फ्री कास्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मिल जाता है, 10 रुपये 15 रुपये का एक पाउच मिल जाता है। इट कैन मेड होम, घर में भी बनाए। 8 शुगर बनाइए, 8 चम्मच शुगर, 1 चम्मच साल्ट और 1 लीटर पानी में आप 8 चम्मच चीनी डाल दीजिए, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, आपका ORS सोल्यूशन में। तो पानी की जब कमी हो जाए तो ये चीजें बना के आप पी लीजिए। ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन, ORS का फुल फॉर्म है। डाइटरी फाइबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। बैलेंस डाइट क्या होता है, व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट, ए डाइट दैट कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी फंक्शन ऑफ बॉडी। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट इज ए डाइट that contain adequate amount of different component of food। adequate मतलब पर्याप्त मात्रा में। balanced diet is a diet that contain adequate amount of different component of food required for healthy function of body, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस ऐसा खाना जिसमें खाने के विभिन्न तरह के चीजें एक संतुलित मात्रा में उपलब्ध हों, ऐसे खाने को बैलेंस डाइट कहते हैं। डिफिशियंसी डिसीज हम लोग डिस्कस कर लिया था, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन डाइट इट कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। सिंपल है, सिंपल ही चीज है, रिपीटेशन ही है। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। विटामिन ए कहाँ है, माल न्यूट्रिशन क्या है, ए पर्सन डज नॉट गेट एडुकेट फूड इन हिज डाइट if a person does not get adequate food or if his her diet does not contain all nutrients she become weak। when the body does not get adequate nutrients it is called malnutrition। malnutrition क्या होता है? a person who did not get adequate amount of all nutrient in his food is suffering from malnutrition। मान अपोषक तत्व, अपोषक तत्व, पोषक तत्वों की कमी जिन व्यक्तियों के खाने में होता है उन्हें माल न्यूट्रिएंट कहा जाता है। यह है, दैट इज द मीनिंग। बैलेंस डाइट हमने डिस्कस कर लिया, ऐसे खाने जिसमें सभी तरह की चीजें पर्याप्त मात्रा में होती उन्हें बैलेंस डाइट। ऐसे खाने जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट पर्याप्त मात्रा में होते उन्हें बैलेंस डाइट कहते हैं। ऐसा खाना बैलेंस में संतुलित आहार
बैलेंस डाइट का हिंदी में मतलब होता है संतुलित आहार, संतुलित आहार जिसमें हर तरह की चीज हो, सारे कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल भी हो, विटामिन्स भी हो, वाटर भी हो। ये सारे चीज जिस खाने में संतुलित मात्रा में रहते हैं उन्हें बैलेंस डाइट कहते हैं। सिंपली सी बात है। समरी आप चैप्टर ये है कि चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था और ज़्यादा कुछ नहीं है। दैट्स एंड ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू फॉर द